क्या आपको भी ज्यादा विचार आते हैं और ज्यादा चिंता होती है? आपको हर वक्त चिंताएं घेरने की कोशिश करती है, जिससे कि आपका अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और घबराहट महसूस होती है। तो इससे मुक्ति पाने का एक आसान उपाय है, जिस उपाय के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। उस उपाय को अपनाने के बाद आपको जिंदगी में कभी भी चिंता नहीं सताएगी। तो बिना देर किए चलिए उस उपाय के बारे में हम कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, चिंता में खुद को बर्बाद मत करो। ये उन दिनों की बात है जब एक सन्यासी सेब के बाग में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक सन्यासी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए दूर दूर से सन्यासी के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब सन्यासी सेब के जंगल में लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो एक आदमी अपने 24 से 25 साल के बेटे के साथ सन्यासी की ओर आ रहा था। जब वे उपदेश स्थल के पास पहुंचे तो सन्यासी ने उनकी ओर देखा और इशारा किया। उसके पास बैठने के लिए जब उपदेश समाप्त हो गया और सभी लोग चले गए, तब सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। चारों ओर हरियाली थी, मौसम सुहाना था, तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। इस पर वह व्यक्ति बोला, हे महात्मा, मैं अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए 2 दिन की लंबी यात्रा कर आया हूं। यह मेरा इकलौता बेटा है और वह हर वक्त थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसमें जान ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे कुछ भी कहें तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और उसके बाल भी सफेद हो रहे हैं। इतनी कम उम्र में बूढ़ा दिखने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसके साथ क्या हो रहा है। हे सन्यासी, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने कुछ दवा दी और कहा, बेटा कम तनाव ले। वह अपने दिमाग पर बहुत अधिक तनाव लेता है, इसीलिए उसकी यह हालत है। लेकिन उन्हें बहुत समझाने के बाद भी मुझे तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या है, इसका कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए। मेरे बेटे के मन की, लेकिन सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि तनाव क्या है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। सन्यासी, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर सन्यासी ने उनके बेटे को बहुत ध्यान से देखा। उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों को देखा, फिर उसके हाथों की नाड़ी भी जांची। ये सब अनुष्ठान करने के बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा कि तनाव कोई भी नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव व्यक्ति के दिमाग को दीमक की तरह जकड़ लेता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह तनाव में है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ ले और तनाव के बारे में एक पैमाना बना ले, जिससे उसे पता चल सके कि वह कितना तनावग्रस्त है, तो वह इस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकता है। सबसे पहले यह समझ ले कि तनाव क्या है। जब भी कोई व्यक्ति काम कर रहा हो लेकिन उसका मन कल्पनाओं में भटक रहा होता है, इसलिए उसके शरीर और दिमाग के बीच एक दूरी बन जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतनी ही देर तक बेहोशी की स्थिति में रहता है और शरीर और मन के बीच के इस तनाव को ही तनाव कहा जाता है। आखिर पसंदीदा खेल खेलने के बाद इंसान ऊर्जा और खुशी से क्यों भर जाता है, जबकि वह अपने शरीर को थका चुका होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय दिमाग और शरीर पूरी तरह से एक साथ खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी नहीं रहती और तनाव नहीं आता। और मन में कोई तनाव हो तो दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर वह काम तो कर रहा है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा है। ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे शरीर और दिमाग के बीच दूरी पैदा हो जाती है और तनाव पैदा हो जाता है। इसलिए ऐसा करना चाहिए, एक समय में केवल एक ही काम करना चाहिए और अपने शरीर और दिमाग की सारी शक्ति उसी एक काम में लगानी चाहिए, ताकि व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा न हो। सबसे प्रमुख कारणों में से पहला है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उस आदमी का एक लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता? उसका एक लक्ष्य पूरा नहीं होता कि वह दूसरे की ओर भागने लगता है। अगर दूसरा पूरा हो जाता है तो फिर तीसरे की ओर, इस प्रकार वह गोल गोल घूमता रहता है अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जो बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है,
वह कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता। उसका दिमाग हमेशा भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त रहता है। उसका शरीर वर्तमान में रहता है, लेकिन उसका दिमाग भविष्य में रहता है, जिससे इंसान के शरीर के बीच दूरियां पैदा हो जाती हैं और वह तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। सन्यासी के मुख से यह बात सुनकर लड़के ने सन्यासी से कहा कि इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करना भी महत्वाकांक्षा है। इसी बहाने सन्यासी ने कहा कि जीवन में लक्ष्य रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना सारा ध्यान उस लक्ष्य को प्राप्त करने के परिणाम पर केंद्रित कर देते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें, लेकिन साथ ही आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी भी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान सत्य है। सन्यासी ने आगे कहा कि ईर्ष्या तनाव का एक और बड़ा कारण है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या से भर जाता है तो उसका मन अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है, यानी मन का घाव। इंसान के शरीर का घाव तो ठीक हो सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए कभी भी दूसरों की उन्नति और खुशी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण बनती है। इसके बाद सन्यासी ने तनाव का अगला कारण बताया और कहा कि अरुचिकर काम भी मन में तनाव पैदा करता है। जो काम हमें करना पसंद नहीं है, उस काम में हमारा मन नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर वहीं बैठ जाएगा, लेकिन हमारा मन कल्पना की उड़ान भरता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति ने यह तय कर लिया है कि उसे कौन सा काम करना है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तब वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अपने जुनून को फॉलो करो, ये कहना कितना आसान है। अपना सच्चा जुनून ढूंढना कितना मुश्किल है, क्योंकि आजकल ज्यादातर युवा सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया से प्रभावित हैं। वे किसी भी काम को अपना जुनून मानते हैं और फिर कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यह उनका जुनून नहीं था, और इस तरह वे अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। तनाव का चौथा कारण है दूसरों से अपेक्षा करना। सन्यासी ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता के रूप में तुम्हें अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें रखी होंगी कि आपका बेटा बहुत सफल इंसान बने, आपका नाम रोशन करे और जैसा जीवन चाहे वैसा जिए, आपकी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक किसी की भी उम्मीदें पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति दूसरे से कुछ अपेक्षा करने लगता है तो वह अनजाने में तनाव पैदा करना शुरू कर देता है। खुद के लिए जरा सोचिए, अगर आपका बेटा आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा है और वह वैसा नहीं बन रहा है जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर तनाव आपके दिमाग पर हावी हो जाएगा। आप तनावपूर्ण जीवन जीने लगेंगे और इस तनाव में आप इस तरह व्यवहार और बातचीत करेंगे कि आपके अपने बेटे के साथ संबंध बद से बदतर होते चले जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को दूसरों से अपनी क्षमता से कम उम्मीदें रखनी चाहिए, और अगर आप पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दें। इसके बाद सन्यासी ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी मनुष्य के तनाव का एक कारण है। जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक दर्द से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उस दर्द पर होता है और वह सारा दिन बस अपने दर्द के बारे में ही सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुखद विचारों से भर जाता है और ऐसे में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सब सुनकर वह व्यक्ति बोला कि हे सन्यासी, शारीरिक कष्ट किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में रहेगा? इसका उत्तर देते हुए सन्यासी ने कहा कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन दुख का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन चलता है, बीमारियां आती हैं और अंत में मृत्यु आती है। इसलिए बीमारियां मानव जीवन का अभिन्न अंग हैं। इससे कोई नहीं बच सकता। यह बस किसी के जीवन में समय से पहले आता है और किसी के बाद आता है, लेकिन सबके पास आता है। जब मानव मस्तिष्क इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएगा तो तब उसे अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इसके लिए शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली को भी अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, जिससे उनका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहकर ठीक से काम कर सके। तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के मन में यह विचार घर कर जाता है कि वे बिना सोचे समझे उस पर काम शुरू कर देते हैं और जब उन्हें उस काम में असफलता मिलती है तो वे तनाव से भर जाते हैं।
क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में ठीक से विचार कर लेना चाहिए। व्यक्ति को यह भी अच्छे से सोचना चाहिए कि यदि यह योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद मैं क्या करूंगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में वही योजना तनाव पैदा न कर दे। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण टालमटोल है। आज का काम कल पर डाल देना। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य अपने आलस्य के कारण आज के काम को कल पर टाल देता है और फिर टालना उसकी आदत बन जाती है। टाल मटोल करने वाले का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता है, और अगर किसी कारण से हो भी जाता है तो उतना अच्छा नहीं होता जितना हो सकता था, और फिर ये बात इंसान के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन आखिरी समय पर टालना या ना करना एक आदत है, इसलिए न चाहते हुए भी व्यक्ति बार बार इस आदत का शिकार हो जाता है और फिर काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय सीमा नजदीक आ जाती है तो वह उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत को छोड़ना होगा, और यह तभी संभव है जब लोग काम को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। तनाव का आखिरी और सबसे बड़ा कारण है ज्यादा सोचना। लगातार सोचना भी एक बीमारी है, और यह उन लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कल्पनाएं करते हैं, जो अतीत की घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं और जो भविष्य के बारे में बेतहाशा अटकलें लगाते हैं। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर अंकुश लगाना चाहिए। उसे जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए और प्रतिदिन ध्यान के अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखना चाहिए। सन्यासी के मुख से ये सभी बातें सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, हे सन्यासी, मेरा बेटा अभी सिर्फ 20 साल का है और उसे इतनी समझ भी नहीं है कि वह सभी बातों का पालन कर सके। कृपया तनाव दूर करने का कोई आसान तरीका बताएं ताकि मेरा बेटा भी उसे अपना सके और तनाव मुक्त रह सके। उस व्यक्ति की यह विनती सुनकर सन्यासी ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, यदि आप इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एक समय में एक ही काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप उस समय जो कर रहे हैं बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें, और यदि आपका मन भटकता है तो जैसे ही आपको याद आए अपना ध्यान उस काम पर लौटा दें। तनाव मुक्त रहने का यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है। जब आप खाएं तो केवल खाएं, उसके स्वाद का आनंद लें, उसे महसूस करें। जब आप चलें तो अपना ध्यान केवल चलने पर केंद्रित करें। इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों एक ही जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी जो तनाव का मुख्य कारण है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय में 2 या 3 काम करने की आदी हो गई है, जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते समय टीवी देखना या फोन का इस्तेमाल करना। और फिर उनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में रहता हूं, मेरा मन बेचैन रहता है, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं। जब कोई व्यक्ति एक समय में 3 काम करता है तो यह स्वाभाविक है तनाव उत्पन्न होना, क्योंकि दिमाग एक समय में एक ही काम पूरे ध्यान से कर सकता है। कभी भी एक ही समय में 2 चीजों पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इसलिए जहां तक हो सके एक समय में एक ही काम को पूरे ध्यान से करने की कोशिश करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी कैसे बनी। एक वेश्या बुद्ध की पहली शिष्य। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध वेश्या रहती थी जिसका नाम था आम्रपाली। वह बहुत ही सुंदर थी और राजा ने उसे नगर वधू घोषित कर दिया गया था, यानी कि पूरे शहर की पत्नी। उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे, यहां तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था उससे कहीं सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली के वेश्या बनने के पीछे एक कहानी है। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान किया जाता था, लेकिन अंदर से वह उन सब से नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान कोई नहीं करता था। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा।
जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षुओं ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली एक तक उस युवा भिक्षु को देखती रही, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, प्रभु, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। इसके बाद आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना करें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। ये मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, प्रभु, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि जितना मुझसे हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। युवा बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि माफ कीजिएगा देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछ लूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य स्वीकार कर लूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वह भिक्षु बौद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर पर बुलाया है। आम्रपाली एक वेश्या है और एक भिक्षु एक वेश्या के घर में 4 महीने रहे, यह सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षु की आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा कि बुद्ध, नगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर पर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए जाऊंगा। अतः बुद्ध, आप जो कहें मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में वेश्या शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध, यह सही नहीं है। यह युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए इसे आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा कि मैं जानता हूं, क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका अर्थ है कि उसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसीलिए मैं इसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद युवा भिक्षु आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे उसके ऊपर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण का, जिसका उत्तर हमें 4 महीने के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां पर उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध, उस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक आप जोखिम उठा रहे हैं। वह भिक्षुक युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ और वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए। वह युवा भिक्षु वापस आ गया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उसी युवा भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई हुई थी। उस युवा भिक्षुक ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा,
बुद्ध ये आम्रपाली है और यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा भी उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसीलिए मैंने अपने सौंदर्य से कई बार इसे आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं परंतु ध्यान है। इसीलिए बुद्ध में अपनी सारी संपत्ति आपके शिष्यों को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिक्षकों से कहा, यदि तुम वेश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और काम ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। इसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी अपनी काम वासना को खत्म करने के लिए उसका दमन करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, लेकिन काम वासना एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी का सोर्स होता है। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, बल्कि वह रूपांतरित हो सकती है। अगर आप अपनी काम वासना की ऊर्जा शक्ति को दूसरी जगहों पर दूसरे दिशाओं में परिवर्तित करेंगे तो ही आप काम वासना से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन याद रहे, काम वासना से छुटकारा पाने के बारे में हमें सोचना भी नहीं है। हमें बस अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करना है। वो ऊर्जा हम कहाँ पे लगाएंगे? हम उसे अपनी रचनात्मक शक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम उन ऊर्जा शक्ति को होश से भरेंगे तो हमारे जीवन में काम वासना से भी ज्यादा आनंद पैदा हो जाएगा और उसके बाद काम वासना का आनंद हमें उसके सामने तुच्छ लगने लगेगा। अगर यह कहानी आपको ज्ञानवर्धक लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर पूरे संसार को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। बुद्ध का जन्म ऐसे काल में हुआ जब देश अनशांति, छुआछूत और अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा था। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, प्रेम, सद्भावना, शांति, त्याग और समर्पण से समाज की इसी कुरीतियों को दूर किया। इस तरह वे सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध कहलाएं। बुद्ध से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं जिससे आपको जीवन की सीख मिलेगी। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध जेतवन विहार में थे। तब भिक्षु चक्षुपाल उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। चक्षुपाल के आने की खबर सुनते ही उनके दिनचर्या, व्यवहार और गुण आदि की चर्चाएं शुरू हो गईं। भिक्षु चक्षुपाल नेत्रहीन थे। जब भिक्षु चक्षुपाल जेतवन विहार आए तो एक दिन बुद्ध के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया। इसके बाद उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी। भिक्षु कहने लगे ही उसने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। तब भगवान बुद्ध ने निंदा करने वाले सभी भिक्षुओं को बुलाया। बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम लोगों ने भिक्षु चक्षुपाल को इन कीड़ों को मारते हुए देखा है? भिक्षुओं ने नहीं में उत्तर दिया। तब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि जैसे तुमने चक्षुपाल को कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, ठीक वैसे ही चक्षुपाल ने भी कभी उन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा। चक्षुपाल ने उन कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए ऐसे में उनकी निंदा या भर्त्सना करना बिल्कुल उचित नहीं है। तब भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि भिक्षु चक्षुपाल अंधे कैसे हुए? क्या उन्होंने इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में कोई पाप किए थे? बुद्ध ने भिक्षुकों को चक्षुपाल के बारे में बताते हुए कहा कि वो पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक नेत्रहीन स्त्री सभी जगह चिकित्सा करवाकर हार चुकी थी। कोई उसकी आंखों को ठीक नहीं कर सका। तब उसने चक्षुपाल से अपने नेत्रों की चिकित्सा कराई और उसने चक्षुपाल को यह वचन दिया था कि यदि वो उसकी आंखों की रोशनी लौटा देंगे तो वो और उसका पूरा परिवार भिक्षु चक्षुपाल के दास बन जाएंगे। चक्षुपाल की चिकित्सा से उस स्त्री की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं, लेकिन अंत में उसने दासी बनने के भय से अपने द्वारा किए वादे को मानने से इनकार कर दिया। चक्षुपाल जो कि चिकित्सक थे, उन्हें तो यह पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं और वह झूठ बोल रही है, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए और बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने जानबूझकर उसे ऐसी दवा दे दी जिससे कि उस दवा से वह महिला फिर से अंधी हो गई। उस महिला को अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ। वह बहुत रोई पीटी,
लेकिन फिर भी चक्षुपाल को उस पर जरा भी दया नहीं आई और इसी पाप के फलस्वरूप अगले जन्म यानी इस जन्म में चक्षुपाल अंधा बनना पड़ा। तो दोस्तों चलिए अब हमारी चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी। एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि उसने कुछ अनोखा देखा। उसने एक बिना पैरों की लोमड़ी देखी जो ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में यह जिंदा कैसे है। वह अपने विचारों में खोया था कि अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षु तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े दे दिए। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। भिक्षुक खुद से बोला, यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेंगे। यही सोचकर वह एक वीरान जगह पर जाकर बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए पर किसी ने भिक्षुक की ओर नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। जीवा चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गया। किसी को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है। बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं बीवी? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। शिक्षा। जीवन में भी ऐसा ही है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की और ये ध्यान रखने की कि ही हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब हमारी पांचवी कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। एक राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। पंडित जी दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे कई विषयों पर गहन चर्चा की। चर्चा समाप्त होने के पश्चात जब पंडित जी प्रस्थान करने लगे तो राजा ने उनसे कहा, पंडित जी आप आज्ञा दें तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। पंडित ने कहा, पूछिए राजन। आप इतने बुद्धिमान हैं पंडित जी, किंतु आपका पुत्र इतना मूर्ख क्यों है? राजा ने पूछा। राजा का प्रश्न सुनकर पंडित जी को बुरा लगा। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राजन? पंडित जी, आपके पुत्र को यह नहीं पता कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है। राजा बोला। यह सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। सबको यूं हंसता देख पंडित जी ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया, किंतु वे बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए। घर पहुंचने पर उनका पुत्र उनके लिए जल लेकर आया और बोला, पिताश्री जल ग्रहण करें। उस समय भी सारे दरबारियों की हंसी पंडित जी के दिमाग में गूंज रही थी। वे अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने जल लेने से मना कर दिया और बोले, पुत्र जल तो मैं तब ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दोगे। पूछिए पिताश्री। पुत्र बोला, ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? पंडित जी ने पूछा। सोना अधिक मूल्यवान है, पुत्र के तपाक से उत्तर दिया। पुत्र का उत्तर सुनने के बाद पंडित जी ने पूछा, तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, फिर राजा तुम्हें मूर्ख क्यों कहते हैं? वे कहते हैं कि तुम्हें सोने और चांदी के मूल्य का ज्ञान नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर पुत्र सारा माजरा समझ गया। वह उन्हें बताने लगा, पिताश्री मैं प्रतिदिन सुबह जिस रास्ते से विद्यालय जाता हूं उस रास्ते के किनारे राजा अपना दरबार लगाते हैं। वहां ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। मुझे वहां से जाता हुआ देख राजा अक्सर मुझे बुलाते हैं और अपने एक हाथ में सोने और एक हाथ में चांदी का सिक्का रखकर कहते हैं कि इन दोनों में से तुम्हें जो मूल्यवान लगे वो उठा लो। मैं रोज चांदी का सिक्का उठाता हूं। यह देख वे लोग मेरा परिहास करते हैं और मुझ पर हंसते हैं। मैं चुपचाप वहां से चला जाता। पूरी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, पुत्र जब तुम्हें झांत है कि सोने और चांदी में से अधिक मूल्यवान सोना है तो सोने का सिक्का उठाकर ले आया करो। क्यों स्वयं को उनकी दृष्टि में मूर्ख साबित करते हो? तुम्हारे कारण मुझे भी अपमानित होना पड़ता है। पुत्र हंसते हुए बोला,
पिताश्री मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको कारण बताता हूँ। वह पंडित जी को अंदर के कक्ष में ले गया। वहां एक कोने पर एक संदूक रखा हुआ था। उसने वह संदूक खोलकर पंडित जी को दिखाया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। उस संदूक में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। पंडित जी ने पूछा, पुत्र, ये सब कहां से आया? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताश्री, राजा के लिए मुझे रोकना और हाथ में सोने और चांदी का सिक्का लेकर वह प्रश्न पूछना एक खेल बन गया है। अक्सर वे ये खेल मेरे साथ खेला करते हैं और मैं चांदी का सिक्का लेकर आ जाता हूं। उन्हीं चांदी के सिक्कों से यह संदूक भर गया है। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया, उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा, इसलिए मैं कभी सोने का सिक्का नहीं उठाता। पंडित जी को पुत्र की बात समझ तो आ गई, किंतु वे पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि उनका पुत्र मूर्ख नहीं है। इसलिए उसे लेकर वे राजा के दरबार चले गए। वहां पुत्र ने राजा को सारी बात बता दी है कि वो जानते हुए भी चांदी का सिक्का ही क्यों उठाता है। पूरी बात जानकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोने के सिक्कों से भरा संदूक मंगवाया और उसे पंडित जी के पुत्र को देते हुए बोला, असली विद्वान तो तुम निकले दोस्तों। ये कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि कभी भी अपने सामर्थ्य का दिखावा मत करो, कर्म करते चले जाओ। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं। उस दिन आप सोने की तरह चमकोगे और पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। तो दोस्तों चलिए अब हमारी छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी वही अब एक और कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। बात बहुत समय पहले की है। एक गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरुदक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरुदक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थीं, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी मां का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थीं। पर भाग्य ने यहां पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी मां तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रो, ले आए गुरुदक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी,
फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से झांत हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है ना कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथायोग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अंततः मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम मन, वचन और कर्म, इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।